दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक सुंदर सी बात के साथ आज के सुंदर दिवस की शुरुआत। कहते हैं हमें जो मिलता है उससे हमारा जीवन चलता है, लेकिन हम जो देते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। दोस्तों सच्चा सुख लेने में नहीं देने में है, सच्चा सुकून लेने में नहीं देने में है। लेने से हम कर्जदार बन जाते हैं और देने से हम धनी बनते हैं। सचमुच हमें देने की इच्छा रखनी है। देने का मतलब कोई भौतिक चीज़ों से नहीं, बल्कि प्यार देना, सुख देना, सहयोग देना, शक्ति देना। इस देने में ही सुख समाया है और ये चीज़ें बाहरी बाज़ार में नहीं, हम ही दे सकते हैं। तो क्यों ना आज से हम इसी की ही दुकान खोल लें। विचार कीजिएगा इस पर। इसी के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक साधु से किसी महिला ने पूछा कि सदा सुंदर दिखने का कोई सहज उपाय बताएं। तो साधु ने उत्तर दिया कि आज से बस एक कार्य करना, सदा हर हाल में खुश रहना और मुस्कुराते रहना, क्योंकि संपूर्ण दुनिया में एक भी ऐसा चेहरा नहीं जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना दिखता हो। और अद्भुत बात यह है कि इस खुशी को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खुशी के लिए काम करने से कभी खुशी नहीं मिलती। अभी तो खुश होकर हर कार्य करने से खुशी आपको खुद ब खुद मिल जाती है। और एक खुशनुमा व्यक्ति न केवल सुंदर दिखता है, अभी तो वो कामयाब भी होता है। वो तन और मन से सदा स्वस्थ रहता है। इसलिए सदा याद रहे कि हर समस्या की एक है दवाई, सदा मुस्कुराते रहना मेरे भाई। ओम शांति। दोस्तों हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य के ऊपर नीचे होते ही हमें डॉक्टर, दवाइयाँ आदि याद आने लग जाते हैं। यदि हम इस स्वास्थ्य के गहन अध्ययन की ओर या चिंतन की ओर जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारी बीमारियां अधिकतर मानसिक स्तर की है, यानी चिंता व फिक्र के कारण उत्पन्न होने वाली। यदि सचमुच हम स्वस्थ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने आप को ज़बरदस्ती की चिंता, फिक्र, टेंशन से मुक्त रखें। जैसे ही हम अपने आप को इससे मुक्त करेंगे, स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। समस्याओं में उलझे नहीं, बल्कि समाधान निकालें, तो तन और मन दोनों स्वस्थ बन जाएंगे। तो आइए इसी के साथ चलते हैं आज की अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो 40 के पार हैं और हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द हो रहा है, तो ज़रा चेक कीजिए कि आपका मन कैसा है। क्योंकि यदि हम डिप्रेस्ड हैं या मन में कोई तनाव है तो आपको पता है आपकी ये दर्द और ज़्यादा बढ़ के आपको अनुभव होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने तन को इग्नोर कर दें, क्योंकि इस समय ये भी देखा गया है कि यदि विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम आप कम लेती हैं तो भी आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए? तो एक तो ये है कि आप अपने निकट डॉक्टर से भी मिलिए कि कहीं और कोई वजह तो नहीं है इसको जानने के लिए। विटामिन डी की जांच यदि कराई गई है और वो इनसफिशिएंट आता है या डेफिशिएंट आता है तो आपके डॉक्टर उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स देंगे। दूसरा, क्यों ना हम सन बाथ लें? कितना आसान है, लेकिन कब लें, कैसे लें, कहीं काले तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचें। 10 मिनट तो हम समय निकाल सकते हैं मिनिमम। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हार्श, बहुत कड़ी धूप में ना बहुत देर तक आप मत रहें, उससे तो आपको सनबर्न हो सकता है। और कब लें सन बाथ? तो दोपहर से पहले वाली जो धूप होती है खास, वो आप लें। कई बारी जब हम सन बाथ लेते हैं तो हमें सनस्क्रीन लगा सकते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं। और क्यों ना हम इस समय अपने तन को सन बाथ तो दिलाए हैं, लेकिन अपने आत्मा को, अपने मन को भी हम सशक्त कर सकते हैं, उसे भी कोई खुराक दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने कहा ना
कि दोनों ज़रूरी है। मन डिप्रेस होगा तो ये जोड़ों का दर्द और ये ज़्यादा अनुभव होगा, और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उसका भी असर आपके मन पर पड़ेगा और तन पर तो पड़ेगा ही। तो दोनों करते हैं। तो जब हम संबाथ ले रहे होते हैं तो उस समय क्या करें? उस समय हम मेडिटेट करते हैं। राजयोग मेडिटेशन जो हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है। हम सूर्य के सामने हैं, हम क्यों ना ज्ञान सूर्य को याद करें। परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, उनकी याद में आत्मा को सशक्त बनाते हैं। तन मन दोनों सशक्त। ओम शांति। दोस्तों, इस गीत की ये पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रेरित करती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रस्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सचमुच अपने मन के विश्वास को बनाए रखने की शक्ति, नेक रस्ते पर चलने की शक्ति, भूल से भी कोई भूल ना हो जाए उसकी शक्ति। देखा जाए तो ये शक्तियाँ हमें सर्वशक्तिवान परमात्मा से ही प्राप्त हो सकती है। और वैसे भी आज नवरात्रि का 9वां दिन, शक्ति स्वरूपा जिन्हें हम शिव शक्ति भी कहते हैं, अर्थात परमात्मा से प्राप्त करने वाली शक्ति। तो क्यों ना हम भी अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़कर वो शक्तियाँ अपने अंदर धारण करें। यही सुंदर संदेश नवरात्रि का त्यौहार हमें देता है। आइए हम इसके और रहस्य की ओर चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट नवरात्रि नारी शक्ति में। नवरात्रि के आखिरी 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। मानव जीवन पुरुषार्थी जीवन है, परंतु आखिर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। हमारा जीवन इस कलियुगी दुनिया में रहते हुए भी विकारों से अलिप्त रहे, दिव्य गुणों से संपन्न रहे और सर्व आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न रहे, तो हर कर्म में, हर संकल्प में, हर शब्द में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सिद्धिदात्री शक्ति स्वरूपा देवियों का हर कोई ने उपासना की, ऐसा बताया जाता है। हमें भी इन आध्यात्मिक शक्तियों को जीवन में धारण करना है, जिन शक्तियों से हम जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। वो अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इस प्रकार की सिद्धि तो हठ दमन की तपस्या से प्राप्त करते हैं, परंतु हमें आध्यात्मिक शक्तियों से इस संसार सागर से जीवन को पार करने की सिद्धि प्राप्त करनी है। कहते हैं स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। सचमुच यदि हम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम दुख तो ना दें। दोस्तों, दुख केवल शब्दों से या कर्मों से ही देना नहीं होता। आध्यात्म हमें और इसकी गहरी परिभाषा समझाता है कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी दुख देने के बराबर है। और सच कहूँ तो आध्यात्मिक ज्ञान की इसी गहराई की ओर लेकर जाती है ये ब्रह्मा कुमारियाँ। तो आइए आज की पीस न्यूज़ हाइलाइट्स हमें किस गहराई की ओर ले जा रहा है, देखते हैं। फायर फाइटर्स का बलिदान हमें गौरव महसूस कराता है। वे आधी रात को भी जन सेवा पर उपस्थित होते हैं और उनकी इसी बहादुरी को सराहने लिए हर वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्थित ब्रह्मा कुमारीज शांति भवन आनंदपुरी कॉलोनी केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें फायर डिपार्टमेंट से मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकुमार वाजपेयी जी, FSSO दीपक कुमार जी, राजकुमार गौतम जी, ASI उदय प्रताप सिंह जी सहित दर्जन भर से अधिक फायर कर्मियों ने सहभागिता की। इस मौके पर अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा संबंधित जानकारियों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK शांता बहन ने सभी अधिकारियों से कहा कि आग बुझाने की सेवा आपकी है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव ने हमें मानव मन में लग रही विकारों रूपी आग को बुझाने की सेवा दी है। जाते जाते एक सुंदर सी टिप्स तन और मन को स्वस्थ रखने की आपके सामने कहना चाहूँगी। कहते हैं आत्मा को निरंतर साफ करते चलें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते चलें और परमात्मा को निरंतर याद करते चलें तो जीवन सुखी और स्वस्थ बन जाएगा। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी दोस्तों, आप खुद इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।